नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे आप सबके बीच यहाँ पर कुंडा के विधायक राजा भैया के बारे में। जी हाँ, राजा भैया जिनके बारे में अगर बात की जाए तो यकीनन आपको हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं, बाहुबली की उनकी पहचान रही है यूपी में और अच्छे संबंध उनके समाजवादी पार्टी के पूर्व संरक्षक और अखिलेश यादव के पिता श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साथ जो इतने गहरे रहे उतने ही गहरे संबंध राजा भैया के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी होते हैं, क्योंकि अक्सर वो उनके साथ देखा जाए तो उन्हें लेकर अक्सर वो नजर आते हैं, कई तरह की उन्हें समर्थन में देखा जाए तो बात करते हुए। खैर, यहाँ पर हमारे इस रिपोर्ट में राजा भैया की हम बात करेंगे। राजा भैया की बहन के बारे में, निहारिका सिंह के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में, जिनके बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा। जी हाँ, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। वैसे तो यूपी की राजनीति में कोई ना तो नया नाम है ना ही अनजान, लेकिन राजा भैया की बात हो रही है तो यहाँ आप सबको हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे किस तरीके से राजा भैया की बहन निहारिका सिंह को लेकर कई लोग सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं कि वो लाइमलाइट की दुनिया से दूर, लेकिन एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसकी वजह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी रईसों के बीच रही, पली बढ़ी और शादी भी उनकी रईसों के बीच हुई। जी हाँ, राजा भैया की बहन निहारिका सिंह की बात करें तो वो राजस्थान की राजनीति की मशहूर खिलाड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बहू है। जी हाँ, क्या आपको पता है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अपनी बहू है निहारिका राजे सिंधिया, जो कि रिश्ते में राजा भैया की ममेरी बहन लगती है। जी हाँ, आज हम आपको उनके बारे में ये ज़रूर बताना चाहेंगे। राजा भैया की बहन निहारिका सिंह, जो राजा भैया की अपनी बहन तो वसुंधरा राजे की अपनी बहू है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बहू निहारिका शाही राजघराने से ताल्लुकात रखती है। क्या आपको पता है करोड़ों करोड़ों की संपत्ति उनके पास। उनकी शादी राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के साथ हुई। दुष्यंत सिंह राजस्थान में झालावाड़ से बीजेपी की लोकसभा सांसद। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने पारिवारिक जीवन के बारे में लोगों के बीच ज्यादा दिलचस्पी से बात नहीं की, लेकिन इतने बड़े नाम हैं वसुंधरा राजे के और उनके परिवार के कि उनके परिवार के अंदर के लोगों के बारे में भी कहीं ना कहीं से बातें पता चल ही जाती है। भाजपा में वसुंधरा राजे का ये शक्ति प्रदर्शन राजस्थान की राजनीति में कई मायनों से देखा जाता है। सीएम पद को लेकर समय समय पर टेंशन वो भाजपा सरकार की बढ़ाती है। फिलहाल राजस्थान में भजनलाल सरकार है जो भाजपा का ही है। ऐसे में राजे की राजनीति की सक्रियता के बारे में कितनी भी बात की जाए तो कम है। खैर, उनकी बहू निहारिका सिंह जो राजनीति से कोसों दूर है, क्या आपको पता है एक दिग्गज राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुकात पहले भी रखती थी। जी हाँ, अगर बात करें तो एक ऊंचे राजनीतिक और शाही राजघराने से है वसुंधरा राजे की बहू निहारिका, जो कि रिश्ते में है राजा भैया की बहन। अब बता दें कि उनकी शादी राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के साथ हुई। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत राजस्थान में झालावाड़ से बीजेपी के सांसद हैं। साथ ही निहारिका की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद चर्चित चेहरा राजा भैया की ममेरी बहन यानी कि मामा की बेटी है निहारिका और समथर रियासत के राजकुमार रणजीत सिंह जुदेव की बेटी है निहारिका। राजा भैया उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता जिनकी ममेरी बहन है निहारिका। उनके बारे में बात करें तो प्रताप की कुंडा सीट से लगातार 6 बार के विधायक रहे राजा भैया ने अपने परिवार में अपनी बहन के साथ भी बहुत कम तस्वीरें खिंचवाई, इसलिए उनके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता। लेकिन बता दें इस बारे में 1993 से अब तक अपनी राजनीतिक सफर को मजबूत रखने वाले राजा भैया की राजनीतिक ताकत का इसी से अंदाजा लग सकता है कि उन्होंने अब तक एक चुनाव नहीं हारा। 6 बार से वो लगातार विधायक है। ऐसे में निहारिका जो उनकी बहन ममेरी, उनकी शिक्षा दीक्षा देश की राजधानी दिल्ली से हुई, ये जानकर आप चौंकेंगे। जिनका ससुराल राजस्थान और मायका यूपी, वो दिल्ली में पली बड़ी। वसुंधरा की बेटी दुष्यंत और निहारिका की शादी 2000 में हुई थी। जी हाँ, साल 2000 में हुई।
ऐसे में 25 साल हो गए हैं इनकी शादी को। इस राजनीतिक कपल के एक बेटा और बेटी भी हैं। का बता दें 2019 में चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में दुष्यंत सिंह ने उजागर किया था, जी हाँ, वसुंधरा राजे की बेटी दुष्यंत ने उजागर किया था कि उनके पास 37 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है और धौलपुर के महल का मालिकाना हक भी उन्हीं के पास है। वसुंधरा की बहू के पास करीब 1.5 करोड़ के सोने चांदी के गहने हैं। क्या आपको ये पता है? 1.5 करोड़ के सोने चांदी के गहने वसुंधरा की बहू निहारिका सिंह के पास है। वहीं बात करें निहारिका राजे के बारे में तो उनके नाम करीब 5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है और निहारिका काफी लो प्रोफाइल अपनी जिंदगी को भले रखे, लेकिन 5 करोड़ की चल अचल संपत्ति अगर उनके पास है तो आप समझ सकते हैं उन्हें किसी बात का दुख नहीं। परिवार के नाम का प्रतिष्ठा तो है ही, पारिवारिक जीवन को बेहतर तरीके से उनके निभाने की वजह से भी काफ़ी चर्चाएं होती है। इस बीच हम आपको निहारिका सिंह की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं निहारिका सिंह की जो कि हमें कुछ सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से मिल पाई है। अगर उनकी संपत्ति के बारे में बात करें तो हमने आपको बताया ही, कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे जो रिश्तेदार बने निहारिका और दुष्यंत की शादी के बाद, वो अपने अपने राजनीतिक गलियों में कितने मजबूत और प्रबल है सबको पता है। ऐसे में राजा भैया की जिन बहन की शादी दुष्यंत से हुई उनका नाम निहारिका सिंह पता चलने पर लोग काफी चौंके थे। दरअसल निहारिका राजा के मामा और समथर रियासत के राजकुमार रणजीत सिंह जोदेव की ही बेटी हैं। बेटे दुष्यंत और राजा भैया की ममेरी बहन निहारिका की शादी साल 2000 में हुई। दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और बेटी। हालांकि आपको बताना चाहेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान के चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे से दुष्यंत सिंह ने बताया था कि उनके पास 37 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति और धौलपुर के एक महल का भी मालिकाना हक उन्हीं के पास है, जिसका हिस्सेदार उनकी पत्नी और राजा भैया की ममेरी बहन, यानी कि देखा जाए तो निहारिका सिंह भी बराबरी है कानूनन अगर विधि से चले। लेकिन प्रतापगढ़ की कुंदा सीट से लगातार 6 बार विधायक चुने जा रहे राजा भैया के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति की कितनी सक्रियता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। 1983 से अब तक राजा भैया ने अपने किसी भी चुनाव को न हार कर यूपी में अपना जो दबदबा अपने क्षेत्र में काम किया है, वहां पर यूपी में देखा जाए तो सपा और सपा दोनों ही अपने दावेदार उतारने को लेकर अक्सर जो है सो चूक कर जाती है या यूँ कह लीजिए कि गलती कर लेती है, जिसके कारण राजा भैया को काफ़ी फायदा भी पहुंचता है।